ये है हमारा भारत। बनारस के बारे में एक शब्द चाहूंगा, बनारस संतों फकीरों की धरती है। और संत अभी लिखा बुनते हैं, बनारस कोई शहर नहीं है। बनारस एक पहचान है ऐसे खंड की जो आदि है, अनादि है, पौराणिक है, सनातन है, पुरातन है, अजर है, अमर है, जिसका आज तक किसी को भौगोलिक इतिहास का भी ज्ञान है नहीं। जितने बड़े किताबी ज्ञानी भी मिलते हैं वो कुछ सन लिख देते हैं, इतने सन में इसकी उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुई। ये तो आदि अनादि काल से है भाई। कब से है पृथ्वी आपको थोड़ी पता है मेरे खगोलों, है मेरे ज्ञानियों। ज्ञानियों का ज्ञान बड़ा छोटा होता है परमात्मा के सामने जी। और बनारस की जो नगरी है वो परमात्मा की नगरी है, वो भोलों की नगरी है, वो भोले की नगरी है। याद रखना जी, वो भोले की नगरी है, वो भोलों की नगरी है, जहां गंगा ऐसी प्रवाहित होती है, इतने वेग में होती है, जहां ये बताती है कि चुप मैं आ गई हूं। अब ये है बनारस। लेकिन वही हमने जो बताया, बनारस में भी चरित्र का थोड़ा परम आवश्यक है। यथा नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहां चली गई ये कहावत? ये किसने लिखी थी? वो कोई मूर्ख था? हमारा जो बुजुर्ग था बड़ा, वो मूर्ख था क्या जिसने ये लिखी है? वैसे तो हम उनको भगवान मानते हैं, संत मानते हैं, तपस्वी मानते हैं, योगी मानते हैं, फिर ये मानते हैं, ऐसा करते हैं। ये है थोड़ा, ये एक सोच है। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात कही। हमारी नदियों के बारे में बात की, हमारे अध्यात्म की लेकर योग बात के की, बारे में योग के बारे में बात की आपने, ज्ञान की संपदा जो हमारी अक्षुण परंपराएं हैं वो परंपरा के बारे में बात की। और सबके पीछे एक माधुरी भाव के पीछे अगर छिपा हुआ है शिक्षा में, जो जहां हमारी कमी आई है उस शिक्षा ने हमें कहाँ खंडित कर दिया, निषेध कर दिया है। देखिए जो गांव का लोग, जो गांव का युवा है, उसको एक चीज में सबसे बड़ा लगता है कि अंग्रेजी बोलोगे तो ही जिंदगी सफल है। देखिए ये जो डिफरेंस पैदा करके परोसा है ना, और हिंदी को कमतर मानो, अंग्रेजी को ज्यादातर मानो, वैसा जो डिफरेंस पैदा कर दिया। कॉन्वेंट में पढ़ेंगे तो कामयाब होंगे, सरकारी में पढ़ेंगे तो बेकार हो जाएंगे, वो जो ऐसा नहीं लगता। मैं तो यहाँ बिल्कुल कटाक्ष करूंगा। अब कैलाश खेर हो या हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने पूरी विश्व में हिंदी भाषा को ले लेकिन साहब ऐसे इन बातों के बाद भी, ऐसे लोगों के बावजूद भी हमारे देश में आलोचक बहुत हैं, और वो पढ़े लिखे आलोचक हैं, जिनको मैं पढ़े लिखे अज्ञानी बोलता हूं, जो खाते यहाँ मान लीजिए गाते कहीं और का। उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे बुजुर्ग थे उनका उनसे नाता टूट जाता है पढ़ते ही। जबकि मान लीजिए एक अनपढ़ माता पिता है, कॉन्वेंट में पढ़ाए माता अपने बच्चों को, और बच्चा पढ़ लिख के बाद ये बोले oh no my parents keep them inside only because it's a high kind of high societies kind of get together। तब वो शर्म वाली बात होती है। हमारा देश उसी स्थिति से गुजर रहा है। हमारे देश में आज भी 70% जो धनाढ्य, उच्च वर्ग, पढ़े लिखे, ज्ञानी, ऑफिसर्स, अधिकारी वर्ग, वो सब गांव से आए हैं। आज भी, अभी भी भारत थोड़ी शहर बना है, शहर तो मात्र 10% है अभी भी। तो ऐसे में हमें वो पीढ़ी का जो कनेक्शन है उसको इज्जत देनी है। और धीरे धीरे जब हमें सचमुच में मेन स्ट्रीम में भारत को मान लिया जाएगा कि जी ये जो हमारे भारत का एक बंदा आया कैम्ब्रिज में पढ़ने, इसको भी हम स्लेव कंट्री से नहीं मानेंगे, तब मैं मानूंगा कि हाँ तू अब उनकी गाले अभी एक्सेप्ट कर कि तू इसी धरती का है, और वो तुझे अपना नहीं मानने वाले भाई, तू चाहे उनकी पार्लियामेंट में बैठ जा। बहुत बढ़िया, बहुत 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 ये कड़वा सत्य है सर। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत जो है आपको सारे दर्शकों की ओर से आपको जो सम्मान, आपको भाव पद्मश्री कैलाश खेर जी को, जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान को गायन के क्षेत्र के माध्यम से सारी विश्व परिधि में पहुंचाने का बीड़ा उठा रखा है और शिक्षित करने का। हाँ। जय जय केदारा जो है हाँ। पंडित जी, हाँ। इसमें हमने शिव को और शिव के तत्व को इतनी सरलीकरण से बताया है कि शिव और कबीर को हमने एक विचार से बताया है। कैसे? और उसमें ये बताया है कि जितने आडंबर हैं उन आडंबरों से कुछ नहीं होगा। तेरी काया नगर में राम राम, तू जंगल जंगल क्या ढूंढे। और ये देखिए कि धरे कहीं ढूंढे कहीं वस्तु न आवे हाथ, धरे कहीं ढूंढे कहीं वस्तु न आवे हाथ।
और वस्तु तो तभी मिले जब भेदी ले ले साथ। और भेदी कौन है? यहाँ बैठा है। भेदी कहीं दूर है, नहीं बैठा। तो इधर उधर मत ढूंढ, खुदाई ढूंढ, यहाँ ढूंढ। तेरे भीतर भीतर उजला उजला सा गहरा गहरा, खुद चोर के घर पे साध लगावे है पहरा पहरा। कभी हिरना बन के क्यों बन बन भटके, आंख मूंद के तकले तकले, सिर निम्मा करके तकले। बस यहीं बैठा है चोर भी साध भी। इसी को गा करके जरा बता दे। तेरे भीतर भीतर उजला उजला सा गहरा गहरा, खुद चोर के घर पे साध लगावे है पहरा पहरा। कभी हिरना बन के क्यों बन बन भटके, कभी हिरना बन के क्यों बन बन भटके, हो आँख मूंद के ओ तकले तकले, ओ तकले तकले, सिर नीमा करके तकले तकले तकले। ऐसा नहीं लगता है पिताजी की वो जब गई इसमें, मुझे लगता है कि उनके भाव पूरा जो है, पूरा पिताश्री का जो है आपके जो है इस गीत में जो है पूरा उभर करके आ गया। छोड़ छोड़ घुड़दौड़ लगावे मान जा, अब बहुत लगा ली दौड़ छोड़, पल पल मर तिल तिल मरना। हे तू अलख अलख बस निरख परख करना जो भी करना। ये तेरे अंदर है, तेरी नियत और तेरा दाता तेरे अंदर है। हे मनुष्य तू जाग जा, वरना थोड़े ही देर में लेटने वाला है तू। अभी लगा ले जो जो कपड़ा पहनना है एक से एक, नहीं ये अच्छा नहीं ये अच्छा है, लेकिन जब वो लास्ट वाला कपड़ा मिलता है तब तेरे पास चॉइस है नहीं है। जो भी होगा वही है, पहनना पड़ेगा, वही उसे ही पहन के लेटना पड़ेगा। देखिए यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्या होता है साहब, इस दुनिया में जब पतन होता है तभी उत्थान भी होता है। तो जो अब तक नहीं, अब तक दबा रखा था सबको, हमारे विद्वानों को, हमारे पंडितों को, हमारे ज्ञानियों को, लेकिन एक ज्योत जगी और फिर हवाएं बदल गई हैं। मैं इस धरती को नमन करता हूँ, इस धरती के प्रकांड ज्ञानियों को नमन करता हूँ, पंडितों को नमन करता हूँ, तपस्वियों को नमन करता हूँ, इस धरती की नदियों को नमन करता हूँ, पर्वतों को नमन करता हूँ, सागर को नमन करता हूँ, यहाँ तक कि रज रज को, कण कण को नमन करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसी से ओतप्रोत है ऑक्सीजन। सर 5 मिनट ऑक्सीजन बंद कर दें, खेल खत्म। 2 मिनट में खत्म, 2 मिनट में खेल खत्म। लेकिन कभी कोई जाता है कि भाई पेड़ को धन्यवाद देते हुए थूक के निकल जाएंगे पेड़ के पास। किसी को पता ही नहीं कि भगवान का चलता फिरता तीरथ ये है, बेटे तेरी जो ऑक्सीजन चल रही है वो ये दे रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं। ये भी नहीं कि भाई हर पेड़ कह रहा हो आदमी से ओए रुक 100 रुपए जमा कर, कभी कुछ नहीं। लेकिन आदमी की नियत थैंकलेस होने की ही है। तो मैं नमन करता हूँ सभी को, और सबके हृदय में परमात्मा बसे, उनका वासा हो, और प्राणियों में सद्भाव हो, और बुद्धि का विकास हो। बहुत बहुत खूब, बहुत 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 बधाइयाँ एक बार फिर अपनी ओर से, अपने सारे दर्शकों की ओर से।